मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के करम फजल के साथ ठीक होंगे। आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में बरगद के घने दरख्त के नीचे एक हाथी और एक चूहा रहा करते थे। हाथी जब भी आराम के लिए बरगद की घनी छांव तले लेटता तो चूहा हाथी के ऊपर बैठकर खूब शरारतें करता। कभी हाथी के सर पर बैठकर हाथी को गुदगुदी करता और कभी हाथी के लंबे लंबे कानों को पकड़कर झूलने लगता। हाथी भी चूहे की शरारतों से खूब लुत्फ अंदोज होता। एक दिन हाथी बहुत खुश लेटा हुआ था। चूहा हाथी के पास आया और हाथी के सर पर बैठकर खेलने लगा। हाथी ने चूहे से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चूहे ने भी मुस्कुराते हुए दोस्ती का हाथ हाथी की तरफ बढ़ा दिया और यूं हाथी और चूहा दोनों दोस्त बन गए। अब हाथी और चूहे का ज्यादा वक्त एक साथ गुजरता। चूहा सुबह सुबह अलिफाटे कर हाथी के पास आ जाता। चूहा हाथी के सर पर बैठता और दोनों पानी पीने दरिया की तरफ चल पड़ते। पानी पीकर दोनों जंगल में घूमते, खाना खाते और दोपहर के वक्त वापस आकर दरख्त के नीचे आराम करते। हाथी और चूहे की दोस्ती से जंगल के सब जानवर और परिंदे हैरान थे कि इतना बड़ा हाथी और छोटा सा चूहा और दोनों दोस्त। हाथी और चूहा जब सुबह सुबह पानी पीने के लिए दरिया की तरफ जाते तो उनका गुजर एक छोटे से गांव से होता। जब वो दोनों गांव में से गुजरते तो वहां बच्चे हाथी और चूहे को देखकर बहुत खुश होते और उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते। चूहा भी गांव से गुजरते हुए बच्चों को खूब करतब दिखाता। कभी वो हाथी के सर पर खड़ा होकर नाचने लगता और कभी हाथी के कानों को पकड़कर झूलने लगता ताकि बच्चे खुश हों और इसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। बच्चे भी चूहे के करतब और शरारतों से खूब लुत्फ अंदोज होते। एक दिन जब हाथी सुबह सुबह उठा तो हाथी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो थोड़ा सुस्त सुस्त सा था। हाथी को ऐसे लग रहा था जैसे इसे बुखार है। कुछ ही देर बाद चूहा भी आ गया। चूहा हाथी के सर पर सवार हुआ और दोनों दोस्त दरिया की तरफ चल पड़े। जब चूहे ने हाथी के सर पर गुदगुदी की तो हाथी को अच्छा न लगा और हाथी ने चूहे से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज आराम से बैठे रहूं। लेकिन चूहे ने हाथी की बात पे कान न धरे। हाथी और चूहे का गुजर जब गांव में से हुआ तो चूहा बच्चों को खुश करने के लिए हाथी का कान पकड़कर झूलने लगा। गांव के एक घर में रंगसाज घर को रंग कर रहे थे और इस घर के बाहर चूने से भरा एक बहुत बड़ा ड्रम पड़ा हुआ था। जब चूहा हाथी के कान से झूला तो हाथी को बहुत गुस्सा आया और हाथी ने चूहे को अपनी सूंड से पकड़कर हुआ में अलिफा चेल दिया। चूहा बहुत दूर तक ऊपर हुआ में कलाबाजियां खाता गया और फिर सीधा चूने से भरे ड्रम में आ गिरा। पहले तो चूहा बहुत घबराया लेकिन फिर हिम्मत बांध के चूने से भरे ड्रम से निकलने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद चूहा ड्रम को पकड़ कर और रींग रींग कर ड्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गया। जब चूहा ड्रम से बाहर आया तो चूहे का सुरमई रंग सफेद रंग में तब्दील हो चुका था। चूहे के जिस्म के चारों तरफ चूना ही चूना नजर आ रहा था। बच्चे सफेद चूहे को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चे चूहे को चार चूना पुकारते हुए तालियां बजाने लगे। वहां से जंगल के कुछ दूसरे जानवर भी गुजर रहे थे और जंगल के कुछ परिंदे करीब लगे दरख्तों पर बैठे हुए थे। वो भी चूहे की हालत देखकर हंसने लगे। सब चूहे का नया नाम चार चूना सुनकर बहुत खुश हुए और बच्चों के साथ चूहे को चार चूना कहने लगे। चूहे को बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हो रही थी। हाथी भी वहां खड़ा ये सारा तमाशा देखकर बहुत खुश हो रहा था। चूहा भी गुस्से में हाथी को खूनखार आंखों से घूर रहा था। चूहा हाथी के पास आया और हाथी से मुखातिब होकर कहने लगा, आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। मैं बेशक तुमसे बहुत छोटा हूं मगर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हाथी चूहे को देखकर हंसकर बोला, पहले तुम अपने आप को देखो और फिर तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? कियापदी और कियापदी का शोरबा। ये कहकर हाथी दरिया की तरफ चल पड़ा और चूहा रोता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। वहां पर मौजूद जानवरों और परिंदों ने ये सारा वाक़या जंगल के दूसरे जानवरों और परिंदों को सुनाया। कुछ ही देर में चूहा पूरे जंगल में चार चूना के नाम से मशहूर हो चुका था।
चार चूना जब घर पहुंचा तो चार चूने की उम्मी चार चूने की हालत देखकर परेशान हो गई और चार चूने से पूछने लगी, बेटा ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। चार चूना उम्मी की गोद में बैठकर रो कर उम्मी को सारा वाक़े सुनाने लगा। उम्मी ने चार चूने से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि हाथी से दोस्ती सोच समझ के करना, और अगर हाथी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें भी हाथी को तंग नहीं करना चाहिए था। फिर उम्मी चार चूने को दरिया की तरफ ले गई और चार चूने को अच्छी तरह नहलाया और चार चूने के जिस्म पे लगे चूने को आतारा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपे को ये कहानी पसंद आई होगी। आपे से गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करे। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।